और ये जो एक एक करके कभी स्टालिन कभी रेवंत रेड्डी, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं और बीजेपी का भी ये कहना है कि साउथ के नेताओं को बुलाने से बिहार में क्या फर्क पड़ेगा और अखिलेश जी के आने से क्या होगा। मानक जी, जिस समय में लालू जी और मुलायम जी साथ हुआ करते थे ना, तो दोनों भाई भाजपा के लिए तबाही थे। बिल्कुल उसी तरह से अखिलेश जी और तेजस्वी जी दोनों भाई हैं और भाजपा के लिए तबाही। और ये तो बहुत खुशी की बात है कि सारी समाजवादी ताकतें बिहार में एकजुट हो रही हैं और साउथ से लेके नॉर्थ तक हम एक सूत्र में सबको पिरो रहे हैं। यही तो है इंडिया, यही तो है इंडिया की खूबसूरती। और साथ ही साथ सब लोग जब यहाँ मजबूती से आ रहे, आप देखिए ना, कोई किसी को छोटा नहीं बना रहा है। जैसे मोदी जी बिहार आते हैं तो नीतीश जी को उनके पैरों में पड़वा देते हैं। हमने देखा था वो तस्वीर जहां मोदी जी का पैर छू रहे थे नीतीश जी, जबकि लगभग एक आयु है दोनों की इनफैक्ट। और वहीं दूसरी तरफ जब बिहार में हमारे इंडिया अलायंस के लीडर्स है गले मिल रहे एक दूसरे से। हाँ, एक और बात क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगी, ये जो गला मिलना है ना मानक जी, जबरन वाला नहीं है। जो विदेशों में जब मोदी जी यात्रा करते तो आप देखते होंगे जबरदस्ती मिल लेते हैं, वो वाला नहीं है, प्रेम वाला है, सद्भाव वाला है। और एसआईआर के खिलाफ है। एसआईआर मतलब एसआईआर की जो प्रक्रिया जिसपे हमें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग भूत आयोग बन गया है। मैं भूत आयोग उनको बोलूंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए चुनाव आयोग भूतनाथ है और भाजपा उनके बंटू। सिर्फ भाजपा को नजर आता है चुनाव आयोग, बाकी को नहीं। इसलिए कह रही हूं, चुनाव आयोग हमको कहा, बिहारी 8 करोड़ वोटर को कहा दस्तावेज विद इन 30 डेज। और उन्होंने क्या किया, उनसे जब आरटीआई लगा करके मांगी गई कि आपने भी तो कुछ पत्राचार किया होगा। अच्छा, अखिलेश जी की पार्टी को कुछ सीटें देंगे क्या? इंडिया गठबंधन आ रहा है पूरा बिहार में, वो तो हो सकता है मांगे कुछ सीटें, देंगे कुछ सीटें। मुझे देखिए, जहां तक मेरी खबर है मानक जी कि अखिलेश जी तेजस्वी जी को मजबूत करने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अवध से ये उन्होंने साफ किया है, मगध से तेजस्वी जी साफ करेंगे इन्हें। तो सफाई अभियान हमारा भी शुरू हुआ है। भाजपा ही सिर्फ शुद्धिकरण थोड़ी करवाती है, हम भी तो बिहार का शुद्धिकरण करेंगे, इनका बिहार से पलायन करवा के। तो हम इसी चक्कर में हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए हमें पलायन बिल्कुल पसंद नहीं है जब बेरोजगारों का पलायन होता है, लेकिन भाजपा का जब बिहार से पलायन होगा, बिहार एकदम चकाचक हो जाएगा, बढ़िया रास्ते पे निकलेगा। क्योंकि हमारे लीडर के पास विजन भी है और युवा है, जैसे आपने शुरू में लिखा ना, युवा है, करने की शक्ति भी है और बदलाव चाहते भी हैं। जो बुजुर्ग हो गए, मुझे लगता है कि सब थक गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते। राहुल गांधी से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने तो कहा नहीं कि हाँ तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, जबकि तेजस्वी कह चुके हैं पीएम बनेंगे। इंडिया गठबंधन में ये मत कहिए सब ठीक ठाक है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी चीजें कुछ फाइनलाइज होनी बाकी है ना, मान लीजिए इस बात को। आपने राहुल जी के वो वक्तव्य को नहीं सुना जहां वो कह रहे थे कि अगर 2020 में वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए होते। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जनता चुनती है और बिहार में तो अब तेजस्वी जी खुद भी कह देंगे कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, जनता जबरन बनाएगी। क्योंकि उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल को देखा है। एक निष्क्रिय मुख्यमंत्री है और दूसरी तरफ एक डिप्टी सीएम, जो डिप्टी सीएम रहते हैं और नौकरी भी देते हैं, आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय दोनों करते हैं, एक का सर्वे करवा करके और नौकरियां बांट करके। तो बिहार तो अपना मुख्यमंत्री चुन चुका है, बिहार अपना ध्रुव तारा चुन चुका है जो उनको सही दिशा दिखाएगा। हमारे बिहारी में कहते हैं ना, भुरुकुआ तारा, भोर का तारा, जो सही दिशा दिखाएगा। प्रियंका सुनिए, आप यात्रा निकाल रही हैं, देखिए ठीक है, लेकिन जमीन पर बीजेपी जेडीयू का प्रचार भी जबरदस्त चल रहा है, उसका शोर नहीं हो रहा। नीतीश जी ने देखिए 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। अमित शाह का भाषण सुनिए आप, घुसपैठिया बचाओ यात्रा कर रहे हैं आप। यानी अमित शाह जी जानते हैं मानिक जी क्या कर रहे हैं? भाजपाई घुसपैठिया बिहार में घुसाओ यात्रा ये कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमें इस बात का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है कि भाजपा के जो महामंत्री बनाए गए प्रदेश के भीखू भाई दलसानिया, वो हमारे वोटर कैसे बन गए। इसीलिए हम कह रहे हैं भाजपा अपना घुसपैठिया घुसा रही है बिहार में, उनको वोटर बना रही है। जो जेन्युइन वोटर्स है उनका नाम हटा रही है, उड़ा रही है, ये भाजपा कर रही है। हम तो चाह रहे हैं कि वोटर लिस्ट पूरी तरीके से साफ हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह कोई ट्रस्ट डेफिसिट ना रहे। हमारा पूरा फोकस वही है, भले ये किसी तरह घुसवाएंगे लेकिन हम सबका नाम हटवाएंगे, आप देखिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए कम से कम आपने एसआईआर की प्रक्रिया में अपना भरोसा तो जताया। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी कर दिया कि भैया वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में आप हमारे कार्यकर्ता भी जुड़ें, नाम कटवाएं, जुड़वाएं, इसको सही करवाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट भी आप पहुंच गए कि 1 हफ्ते की डेडलाइन क्लेम्स ऑब्जेक्शंस की बढ़ा दीजिए। आपने स्वीकार कर लिया क्या आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एसआईआर की प्रक्रिया को? मानक जी, सुप्रीम कोर्ट जब हमारे पक्ष में सारे आदेश दिए हैं, मतलब कहते हैं ना हमारी तरफ की नकेल कस देना,
भाजपा को नकेल कसा गया है, चुनाव आयोग को भी, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम किनके नाम क्यों काटे, हम बताएंगे नहीं, हम आधार कार्ड अपनाएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको सारी चीजें करनी होंगी, और हमने जनता के हित के लिए यह कहा कि आपको समय बढ़ाना होगा। और हम एसआईआर के खिलाफ कभी नहीं थे, हम उस प्रक्रिया में जो उलझने आ रही थी, जो समस्याएं पैदा की जा रही थी, हम उसके खिलाफ थे। ठीक है, ओके। और 10,000 रुपए पे आपका रिएक्शन क्या है? 10,000 रुपए हर परिवार की महिला के अकाउंट में चले जाएंगे सितंबर में। देखिए मानक जी, हमारा तो है कि माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2,500 रुपए मंथली मिलना चाहिए, क्योंकि वो महिला का अधिकार है। 10,000 में कौन सा बिजनेस खड़ा हो जाता है, मुझे बताए तो नीतीश कुमार जी। थोड़ा बाहर निकले, जनता के बीच आए, महिलाओं के 6 महीने बाद 2 लाख और देंगे बोल रहे हैं। क्योंकि माई बहन मान योजना पर भरोसा है। 6 महीने बाद 2 लाख और देंगे। 2 महीने बाद 2 लाख, आज तक उस 2 लाख का तो कुछ पता नहीं चला। जो हम लोगों ने जब कास्ट सर्वे करवाया था तो हमें 90,000 प्लस फैमिली मिली थी जो गरीब परिवार थे। हमने तो कहा कि उनको 2 लाख हम देंगे ताकि वो खुद का स्वरोजगार शुरू कर पाए। दिए क्या? नहीं मिला अभी तक। ओके, के शर्मा, के